वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है हार्ट हेल्थ की और भी आपने रेसिपी भी देखी। कोई भी आपके पास सवाल हो, हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट आपके साथ हैं या डाइटिशियन साथ हैं, तो प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए 0203-6300-610। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो हार्ट यूके से आप पूछना चाहते हो तो वो है ask@heartuk.org.uk। सो प्लीज़ आप फ़ोन कीजिए, हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपसे पूछते हैं डॉक्टर साहब कि यू नो देयर आर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली दे आर सफ़र फ्रॉम हार्ट अटैक, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। डू दे स्टिल नीड स्टैटिन? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे बहुत से पेशेंट्स जिनको इस तरह आपने कहा हार्ट अटैक हो जाता है या हार्ट अटैक नहीं भी होता, अगर उनको एंजाइना हो रहा होता है, जिनको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं वो डायग्नोज हो जाती है, तो उनको हमें स्टैटिन्स देनी पड़ती हैं। अब ये एक स्टेंट भी डला हो, जिनके स्टेंट हो और कई लोगों के तो बाईपास खैर सर्जरी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी स्टैटिन्स जो है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के नंबर्स को नीचे लाने के लिए दी जाती हैं। स्टैटिन्स के बहुत सारे और फ़ायदे हैं जिनमें हम उनको कहते हैं प्लियोट्रोपिक इफ़ेक्ट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी उनका एक्शन है। तो स्टैटिन्स क्या करती हैं कि जो इनर लाइनिंग ऑफ दी आर्टरी होती है उसको स्टेबलाइज करती हैं, तो जिसको हम कहते हैं प्लाक स्टेबलाइजेशन। तो इसलिए ये नहायत ही ज़रूरी है ये बात को समझना, और मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि प्लीज़ ये ज़रूर लेते रहें स्टैटिन। और अब घर के सारी रेमेडीज़ तो जिस तरह डाइट में आपने देखा है पिछले प्रोग्राम्स में भी लोग ये कहते हैं कि हमने ये ले लिया, वो ले लिया, लहसुन ले लिया, फलां ले लिया, का तो ये बहुत तो और अगर वो भी लेते रहें, वो लेते रहें, हाँ। उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये मत समझें कि हम सिर्फ यही एडवोकेट करते हैं कि बस जी स्टैटिन लेनी और कुछ नहीं लेना। तो स्टैटिन्स एक्चुअली यहाँ तक किसी ने कहा कि पेनिसिलिन से ज़्यादा बड़ी जो ये दरियाफ्त है या हाँ। जी बिल्कुल, कि इसने ज़्यादा लाइव सेव किए हैं जब से। ये तो है, जब तो हार्ट अटैक्स का रेट जो है, हार्ट अटैक्स डेथ का जो है रेट वो कम हो चुका हुआ है। लेकिन बहुत से लोग जो है वो ये शिकायत करते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो स्टैटिन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं और आप जाके उसको कोई और ले सकते हैं अल्टरनेटिव स्टैटिन। उसमें क्या है कि जी कुछ तो हाई इंटेंसिटी स्टैटिन्स होती हैं, कुछ फिर नॉर्मल इंटेंसिटी स्टैटिन्स। ये नाइस गाइडलाइंस जो हैं उसमें बड़ा क्लियरली दो स्टैटिन्स ऐसी हैं जिनको हाई इंटेंसिटी स्टैटिन बोलते हैं, और बाकी जो स्टैटिन्स हैं वो कुछ वाटर सॉल्युबल होती हैं, कुछ लिपिड सॉल्युबल होती हैं। इसमें हमारे पास स्टैटिन्स की भी चॉइस है। तो इसलिए अगर एक पेशेंट को एक स्टैटिन अगर प्रॉब्लम कर रही है तो हम स्विच ऑन कर सकते हैं दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन फिर भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स में जिनको पहले कभी हार्ट अटैक हो चुका है या जिनके हमने स्टेंट्स डाले हैं। तो प्लीज़ ये मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रा बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आज कि ये स्टैटिन्स इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिसिन लाइक एंटीप्लेटलेट्स और एएस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर वो हम देते हैं। जी, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, माय नेम इज नितिन। हेलो, हाय नितिन। Yes, well, I've got 4 bypasses. Yeah. And it is in 1996. Okay. Hello? Can you hear me? Yes. I've got 4 bypasses in 96, that's right, yeah. But I want to know how long is going on like this. It's quite a long time, isn't it? Yes. And I am 73. What is it? I'll be 73 in... Okay. So what do you want to know, Nitin? Hello? Yeah, we can hear you. Nitin, can you hear us? Yes, not very good because the reception probably, yeah. Okay, so what's your question? From London. So what's your question, Nitin? I can't hear. I think there is some problem, sound problem in the studio, but over here we can. Aap TV, can you just lower the volume of your television? Yeah, okay. Yeah, because I think that also disrupts. No, volume of my television is low, very low. It's nothing. I can't hear. Okay, so can you hear us now? Can you hear us? Yeah. I think it's something to do with reception. Okay, just. Where I'm calling from? How far? Sorry.
आई थिंक उनका सवाल मेरी समझ में नहीं आया. Most likely, इतनी बात अभी we could understand that he had coronary artery bypass surgery in 1996 and he has 4 grafts. So probably he wants to ask what could be the life of the grafts, or what could he do to have healthy life, and probably the question might have been. I'm just assuming. I would just like to say यहाँ पर कि आपने बात की थी statins की and heart attack के बाद, but viewers shouldn't forget, अगर आप statin ले भी रहे हैं, don't forget the diet side of things, क्योंकि क्या होता है, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर उन्होंने medicine ले ली तो then let's forget about खाने पीने का, because जो medicine है वो काम कर रही है. But you have to remember that जो diet है, lifestyle है, they're all working hand in hand with the medication. So the three of them need to be bound together, not just एक ही लो या एक को ignore करो. And we have these cardiac rehabilitation clinics in all the cardiology departments, and उनका purpose ही ये होता है. जो cardiac rehabilitation nurses हैं, they are specially trained कि वो ये सारी advice दें along with the diet and lifestyle. बोला कि उसको 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक है. वो काउंट्स में लिखा है मोबिटिस इज समथिंग MOBITS टाइप 2. ओके. तो मुझे थोड़ी फिक्र होती है, इंटरमिटेंटली लिखा है, तो उसने डॉक्टर को तो एडवाइस बोला है, जीपी को. ओके. फिक्र होती है मुझे, इसलिए. जी, I've understood your question कि ये. Thank you. जी, thank you for your call. ये मोबिस टाइप जी हार्ट ब्लॉक की बात कर रहे हैं. तो ये बहुत सारे लोगों में ये हार्ट ब्लॉक्स 1st डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक्स होते हैं. ये इसमें फिर क्या होता है कि वरी करने की बात नहीं है. पहली बात तो ये कि अगर कोई बीटा ब्लॉकर ले रहा हो तो उसमें भी इंटरमिटेंटली हमें ये देखने में मिलते हैं, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो हम प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक के लिए दे रहे होते हैं, एंटी इस्कीमिक उनका इफेक्ट ले रहे होते हैं. तो अगर तो इस पे नज़र रखनी पड़ेगी कि अगर ये मोबिस टाइप 2 प्रोग्रेस करके वो जो है उसमें नेक्स्ट स्टेज में ना जाए, तो फिर कुछ पेशेंट्स में हमें फिर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन की तरफ हमें जाना पड़ता है. अच्छा, पेसमेकर लगाने पेसमेकर की तरफ फिर प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है. अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, डिजीनेस या फेंटिंग की, या कोई चेस्ट पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या पैल्पिटेशंस, कोई ऐसी अगर सिम्टम नहीं है तो फिर ही शुडंट वरी. और जिस भी क्लिनिक में वो रेगुलरली जाते हैं, आई एम श्योर ऑल द कार्डियोलॉजिस्ट मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, एंड आई एम श्योर दे विल कीप अ क्लोज आई ऑन इट. हाँ, as long as he is being monitored regularly, I think उनके लिए कोई फिक्र की बात नहीं है. Thank you very much for your call. और जी अच्छा, एक जो बल्दीश आपके लिए क्वेश्चन में मेरा ख्याल है कि मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ. यहाँ पर एक जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कैन योर डाइटिशियन टेल अस हाउ मच रेड मीट वी कैन सेफली ईट पर वीक. रेड मीट एक वीक में कितना हम खा सकते हैं सेफली? ओके, इट डिपेंड करता है कि आप जनरल हेल्थ के लिए पूछ रहे हैं या आप स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल के लिए पूछ रहे हैं. सिंस वी हैव फ्रॉम हॉट यूके, रेड मीट जो है ऑब्वियसली इट्स इंक्लूड्स लैम, बीफ, मटन, एसिड टाइप की मीट, एंड इस मीट में थोड़ा सा ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है एज अपोज टू वाइट मीट जैसे चिकन एंड टर्की एंड सो ऑन. सो रेड मीट की बात होगी तो I would say no more than twice a week, और वो भी extra lean. जो extra lean, जो कोई भी जो visible fat है उसको निकाल कर आप बना लें. लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारी जो कुकिंग मेथड्स होती हैं, स्पेशली जब हम मसाले वगैरह बनाते हैं, या तो वो लैम हो या चिकन हो, वी लाइक एडिंग हमारा तेल और मसाले बनाने के लिए. अगर आप जब भी आप रेड मीट बनाएं तो उसके लिए आपको एडिशनल तेल या फैट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. लीन मीट के साथ भी, लीन मीट के साथ भी आप ऐसा कीजिए कि जी आप जो भी बना रहे हैं, कीमा हो या मटन वगैरह, जैसे वो उसको भून लें पहले. अब थोड़े से पानी ना डालें, पैसे भून लें, क्योंकि पानी तो निकल आता है, लेकिन उसके ऊपर से तेल या कुछ नहीं डालें. हमारे घर में जो भी मसाले वगैरह है, they're all very good. वैसे ही बनाए जैसे आम चीज़ें बनाते हैं, लेकिन you don't need the oil
for red meat. नहीं, मगर क्वांटिटी जब आप कर रही हैं ट्वाइस अ वीक, तो एक बारी में हम कितना सेफली खा सकते हैं? देखिए पोर्शन साइजेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो पोर्शन मैंने कहा अगर एक बारी में कोई पूरा हाफ किलो लेके बैठ जाए स्टेक, obviously portion size is very important. I mean basically meat जो है हमारी जो palm है, अच्छा, okay, per person इतना ही खाना चाहिए at one sitting. And that's not just red meat, कोई भी मीट ले लो, या हमारे जो इस हथेली का this section, ओके, और जो स्मॉल कौली होती है, कटोरी होती है, वो भी इस वन पोर्शन. सो पोर्शन साइजेस हमको धोखा दे देती है, बिकॉज हम जो चीज़ें स्वाद बनती है तो चलो ये भी खा लें वो भी खा लें, तो इट्स पोर्शन साइजेस विच आर रियली इम्पोर्टेंट. अच्छा, मगर मैं एक और सवाल पूछ लूँगी, चाहे वो सिली लगेगा, तो ये इसमें बोन्स तो इंक्लूड नहीं? नहीं, सब कुछ, सब कुछ. मुझे बोन भी अच्छी लगती है. या नो, इट्स नो, सब कुछ इस वो पोर्शन है. अगर आप बोनलेस चाहते हैं तो ऑब्वियसली मीट थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन एज अ जनरल गाइडलाइन दैट शुड बी द पोर्शन. एक और कॉलर है हमारे साथ. हेलो एंड वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाँ जी, मैंने कहा अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, और उसके लिए स्टैटिन ले भी रहा है, लेकिन बीच में कभी कभार छोड़ देते हैं, क्योंकि फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब कितने अरसे तक उसको हम ले सकते हैं, और डाइट भी अगर कंट्रोल करें. और दूसरी बात ये कि जैसे वॉक का कह रहे हैं, अगर किसी को मोबिलिटी प्रॉब्लम है और कोई वॉक नहीं कर सकता तो उसका क्या, और साथ में किसी को शुगर भी है और एज 50+ है जी, तो आप काइंडली जरा इस पे रोशनी डालें. थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन, जो कि काफी लोगों को हेल्प करेगा. जी नहीं, हम मेरा ख्याल है मिलजुल के मिलजुल के कुछ पोर्शंस को. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल वंस अगेन. अच्छा, इसमें देखें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का है कि जी स्टैटिन ये इंटरमिटेंटली लेते हैं, कभी पेन से डरते हैं, तो मेरा ख्याल है अगर तो जो स्टैटिन भी ये ले रहे हैं, जिनके बारे में ये बात हो रही है, तो अगर तो उनको सूट कर रही है तो फैंटास्टिक. अगर नहीं सूट कर रही तो स्टैटिन को चेंज किया जा सकता है. लेकिन स्टैटिन जो है, मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हूँ कि एक एंजाइम होता है HMG-CoA, उसको ये ब्लॉक करती है. जितने दिनों में अगर आप उसको लेते रहेंगे तो वो एंजाइम ब्लॉक रहेगा, और उसकी प्रोडक्शन जो है बैड कोलेस्ट्रॉल की वो भी रुकी रहेगी. तो अगर जिस तरह आप छोड़ देंगे तो फिर से कोलेस्ट्रॉल दोबारा से लेवल्स ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे. तो आप जरा सा भी गैप नहीं ले सकते. इसमें गैप एडवाइजेबल नहीं है जी. अनफॉर्चुनेटली इसको रेगुलर लेना चाहिए, और इसकी डोज की थोड़ी बहुत टाइट्रेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द साइड इफेक्ट्स, या जितना भी लोअर कर सकते हैं, को बर्दाश्त कर ले उसको थोड़ा बहुत, लेकिन डिपेंड करेगा कि उनके लेवल्स क्या हैं और कितनी डोज के साथ हम वो अपना जो अचीव करना चाहते हैं टारगेट, वो अचीव कर रहे हैं. एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसको ये इंटरमिटेंट वाली बात जो है एक्सेप्टेबल नहीं है. दूसरी बात है कि मोबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए फिर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं. जो भी आप जिस तरह की भी एक्सरसाइज करें घर में, थोड़ा बहुत हार्ट रेट रेस करें. योगा हम दिखाते भी हैं, और योगा के अलावा जो है स्विमिंग, लोग कहते हैं कि हमें नहीं आती. मैं मानती हूँ कि स्विमिंग नहीं आए तो आप इसका ये मतलब नहीं, अगर आपके करीब स्विमिंग पूल है तो आप उसमें जाके जैसे ना टांगे आप मार सकते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, और पानी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है. तो स्विमिंग ना भी आती हो तो also आजकल तो through all kinds of internet you can get videos download, you can YouTube, जो मोबिलिटी जिनको कम है उनके लिए एक्सरसाइजेज, चेयर में बैठ के एक्सरसाइजेज या घर के एक्सरसाइज. सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आउट देयर. और बात रही आपने डाइट की बोली थी, इनफैक्ट एनी व्यूअर हु वुड लाइक स्पेसिफिक इंडिविजुअल एडवाइस, आप मेरे साथ हार्ट यूके के नंबर से बात कर सकते हैं. मैं वहाँ पर एवरी फ्राइडे होती हूँ. लेकिन एज फार एज द जनरल डाइट इज, यू नो, सोया इज वेरी गुड फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, ओट्स, पल्सेस, देयर इज अ लॉट्स ऑफ फूड्स व्हिच हेल्प टारगेट LDL. अभी बैलेंस डाइट भी आप बताएंगे, इसके बाद हमारी छोटी सी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिलबंदिश बहुत कुछ उसके बारे में, डाइट के बारे में. लेकिन आप ये लीजिए, जैसे इन्होंने कहा कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ईमेल से, जो हार्ट यूके का ईमेल है, और उस पे है कि ask@heartuk.org.uk. तो हम यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारा और आपका साथ होगा. सो स्टे ट्यून्ड.